हाय दोस्तों, आप सभी को एजुकेशनल जीएस सेंटर पे हार्दिक स्वागत है। और इस आज क्लास में हम शुरुआत करते हैं विषुवतीय रेखा पर। कुछ जो देश होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से देश आते हैं, और थोड़ी मोटी बातें जो थोड़ा सा होती है, थोड़ा सा विशेष हट करके वो जानेंगे। और इस टॉपिक से किसी न किसी एग्जाम्स में जरूर आते हैं, तो आपका 1 नंबर तो पक्का है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम विषुवतीय रेखा पर कुछ एक तिरछी नजर से डालते हैं। मेरे मित्र, ध्यान से आप सुनिए, ये सब रटने वाली कोई बात नहीं होती है। जितना दिमाग से समझ लेंगे, मैप पर जान जाएंगे, उतना तो दिमाग में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। ये हमारा ग्लोब हो गया, मान लेते हैं। अब हम पूर्ण रूप से तो पूरा कलाकार तो है नहीं कि पूरा दम मस्त बनाएंगे, लेकिन इस पर से काम चलाना पड़ेगा। अभी ये हम जानते हैं कि ये हमारी ग्लोब हो गई, माने पृथ्वी हो गई। चलिए, तो यहाँ से हम लोग पृथ्वी की जो बीचों बीच से जो रेखाएं गुजरती है, जो रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा, उसे क्या नाम दिए हैं हम लोग? विषुवतीय रेखा। इसे भी बोलते हैं भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, और इक्वेटर भी बोलते हैं। वो तो अंग्रेजी में बोलते हैं, बतिया सब इससे में है। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं हम कि विषुवतीय रेखा आखिर क्या है। तो विषुवतीय रेखा वो रेखा होती है जब ग्लोब को या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। यहाँ पर ये होता है कि इस रेखा से जो रेखा खींची गई है, इसके आधा उत्तरी ध्रुव में, इधर दक्षिण ध्रुव में। ये हमारा हो गया उत्तरी ध्रुव। ये तो आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ विस्तार से ही। और ये हमारा हो गया मेरे मित्र कौन सा? दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो वृत्त है, इस ग्लोब का सबसे बड़ा वृत्त है, मतलब सबसे बड़ा वृत्त यही रेखाएं बनाती है, ठीक है। इसके बाद जो भी रेखाएं आती है, थोड़ा हम हल्का के ये खींची देते हैं तो दिखा के। इसके उपरांत जितने भी रेखाएं हम लोग खींचते हैं, इस रेखा से छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है, और तब तक होती है जब तक ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंच नहीं जाता है। और ऊपर उत्तरी ध्रुव पर पहुंचते पहुंचते यहाँ पर एक बिंदु हो जाता है। यहाँ पर कोई वृत्त नहीं बनता है, क्योंकि स्पेस कम मिलता है, तो वृत्त बनने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए होता है, इसीलिए यहाँ पर वृत्त नहीं बन जाता है, बन नहीं पाता है, सॉरी। और फिर ये हो गया हमारा कौन? ये हमारा मेन हो गया विषुवतीय रेखा, ठीक। अब यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ आएंगे। कौन सी रेखा? रेखा तो वही है, मैंने अब दिशा थोड़ा चेंज कर देंगे। ये हो गया हमारा विषुवतीय रेखा से नीचे की ओर अक्षांश रेखा। ये सब अक्षांश रेखा है। विषुवतीय रेखा को भी अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। हालांकि इस रेखा का नाम दे दिया गया है कौन? तो 0 डिग्री। आई सब 1-2 डिग्री कह के यहाँ ऊपर गया है, यहाँ नीचे गया है। यहाँ पर 90 तक गया है, ये भी 90 तक ये भी गया है। चलिए, जो बात है तो हम लोग चर्चा पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर अब ये देखते हैं कि हमारा ये जो 0 डिग्री है, यही विषुवतीय हो गया। और नीचे अक्षांश रेखाएं जितनी होती हैं, इसे छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, और ध्रुव तक आते आते वो खत्म हो जाता है। तो हम ये सीखा कि विषुवतीय रेखा इस वृत्त का सबसे बड़ा वृत्त होती है। जिस प्रकार देशांतर रेखाएं होती है, जिस प्रकार पूरा का पूरा जो देशांतर रेखाएं होती है, वो सभी रेखाएं बड़ी होती है, इस प्रकार ये होती है। अब हम थोड़ी सी एक बात जानते हैं। क्या जानते हैं? कि पॉली 2 बराबर भागों में बांट दिया, अब बड़ा वृत्त बनाता है, ये भी बात जान गए। विषुवतीय रेखा सबसे बड़ा वृत्त होता है, इस बात को हम लोग जान गए। अच्छा, अब देखते हैं। देखिए, ये जो विषुवतीय रेखा है, इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है? इसकी टोटल लंबाई होती है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लिखना पड़ेगा। देखिए मेरे हाँ, इसकी लंबाई जो होगी विषुवतीय रेखा की टोटल लंबाई लगभग 40,090। देखें, इकाई दहाई 11,000 10,000 90 चाहे 95 तोनी मुनी आगे चाहे पीछे सब होता रहता है। कोई फिक्स डेटा नहीं है कि हतने होगा, आगे पीछे थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन किसी भी बुक्स में थोड़ा सा अंतर देता है, कभी किसी में कुछ देगा, किसी में कुछ देता है। ये सब अपने आप मैनेज करना पड़ता है। अगर एग्जाम में पूछ दिया तो ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं कि 90 से 95 के भीरी में पास में कौन है, वहाँ टिक मार देंगे, तोड़ देना, कोई दिक्कत ना ना। आइए, ये होगा लंबाई, मैंने 40,095 90 या 95 किलोमीटर करीब में
इसकी क्या होती है, इसकी लंबाई होती है, टोटल लंबाई। ठीक है, इस सब का लंबाई सब कम होता है, तो ये सब नहीं पूछता है। खाली ये अगर पूछेगा विषुवतीय रेखा की लंबाई कितनी होती है तो हम लोग पकड़ लेंगे। अब आगे बात हम लोग पढ़ते हैं क्या, अच्छा अब बात करते हैं हम, विषुवतीय रेखा अगर घूमती है तो समुद्र हो आएगा और स्थल हो आएगा। जो देश आएंगे वो स्थल हो गए और जो पानी आ गया वो समुद्र हो गया। तो मेरे दोस्त यहाँ पर बात ये है कि देखिए, अगर हम पानी की बात करें, किसकी बात करें, पानी की, तो पानी में सबसे ज़्यादा होगा, पानी में माने समुद्र में इसकी रेखाएं सबसे ज़्यादा मतलब सैर करती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में पहुंची हुई है। तो यहाँ पर करीब 78.7%, ठीक है, 78.8 से, ठीक है, 78.7% के करीब में ये केवल पानी से होकर के जाती है। कौन, विषुवतीय रेखा। हाई देखिए, आप भूमि पर, लैंड माने भूमि, अच्छा हिंदी में कर दे, हई पानी, हई भूमि, ये करीब करेगा करीब 21.3% लगभग। तनमून 80% थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है, कोई फिक्स डेटा नहीं है, ठीक है। तो पानी में 78.7% ये मतलब गुजरती है। आज जो भूमि की बात करें तो ये जाएगी 21.3% लगभग। चलिए, ये हम जान गए कहाँ तक ही जाएगी। अच्छा, एक बात है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि विषुवतीय रेखा, मान लेते हैं ये हमारा कर्क रेखा हो गया, ये हमारा हो गया कर्क रेखा, हई वाला, हई हो गया मकर रेखा, ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा। अच्छा, कर ही देते हैं तो इन लोग बढ़िया से 23.5 डिग्री। चलिए, ये हो गया कर्क रेखा, ई हो गया मकर रेखा, ई हो गया कर्क रेखा, हई हो गया मकर, ये तो हई है। चलिए, ये है मकर रेखा, कौन रेखा, मकर रेखा। अब देखिए, अब चूंकि बात यहाँ पर ये आती है कि कर्क रेखा, मकर रेखा, इन स्थानों पर जो सूर्य होता है सबसे ज्यादा मात्रा में उसका प्रकाश पड़ता है, क्योंकि सूर्य हतन में ढेर घूमता फिरता रहता है, हेना से हेनावा। जब हेने जाएगा, जब सूर्य जब उधर जाएगा तो कर्क रेखा पर पूरा जोर से धूप पड़ेगा तो इधर क्या होगा, ज्यादा गर्मी पड़ेगी। और सूर्य फिर वहीं से इधर जब चलता है मकर रेखा पर, हालांकि हम क्लास अगला पढ़ेंगे पूरा विस्तार से, फिलहाल ये जाने जब मकर रेखा पर आएगी ये सूर्य किरणें, तो फिर यहीं से आएगी, यहाँ पर धूप देती है, फिर इधर चल देती है। तो लगभग तापमान में कोई खास अंतर नहीं पड़ता है, इसमें जो तापमान में अंतर होता है कोई खास अंतर देखने को नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हल्का फुल्का जो होता है वो अपना होते रहता है। और सॉरी हम थोड़ा गलती बोल दिए, ये बोल दिए कि ये जो विषुवतीय रेखा मैं बोल रहा था, ये हुआ 23 डिग्री, ठीक है। ये हो गया मकर रेखा, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा। आज जब सूर्य प्रकाश जब पड़ेगा मित्र, तो हम बात कर रहे हैं विषुवतीय रेखा पर। यहाँ पर तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा ठंडी की मात्रा भी होती है, कर्क रेखा हो चाहे मकर रेखा हो, ठंडी भी आएगी और गर्मी भी आएगी खूब बढ़िया मात्रा में, एकदम मैंने शरीर में मस्त फीलिंग होता है फीलिंग। तो यहाँ तो मतलब सूर्य कभी, अब यहाँ जो सूर्य चलाएगा, जो यहाँ पर सूर्य चलाएगा हे रेखा कर्क रेखा पर, तो यहाँ से दूर हो जाएगा, तो यहाँ पर तो भाई ठंडी आ ही ना जाएगी। जब यहाँ पर सूर्य आएगा तो यहाँ पर ठंडी पड़ेगी, और जब सूर्य यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर ठंडी होगी, यहाँ पर गर्मी होगी। अब लेकिन मेरे दोस्त बात यहाँ ये समझना है कि विषुवतीय रेखा है और सूर्य यहाँ आया है और अंतर यहाँ से यहाँ तक का है, लेकिन 0 डिग्री जो है एक पासे में है जी, एक पासे में है। हल देखिए, हेजिब है 0 डिग्री, हेजिब है मकर रेखा, तो सूर्य कतनो होगा तो हेकर पासे में होगा, अगर हेनी आएगा तो पासे में रहेगा, अगर 23 डिग्री पर आएगा उधर उत्तर की ओर तो सूर्य तो एक पासे में रहेगा, हेनियो आएगा दक्षिण की ओर 23 डिग्री पर मकर रेखा पर, तो सूर्य तो एक पासे में रहेगा। ठीक बात आप लोग समझ रही हैं, आप लोग समझ रहे नहीं बात को। मैंने ये बोला कि सूर्य यहाँ है, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से आया फिर इधर, यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ आया, तो बात तो यही वही हुआ। तो विषुवतीय रेखा पर सबसे ज्यादा धूप पड़ती है, तेज गर्मी पड़ती है, तेज मतलब धूप, इसमें तापमान में अंतर लगभग ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। सूर्य
अगर यहाँ है तो यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ प्रवेश करेगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ पर सूर्य के प्रकाश प्रवेश करेगा। इसीलिए 0 डिग्री पर विषुवतीय रेखा पर जो सूर्य का प्रकाश होता है बहुत बड़ी मात्रा में होती है। और इसके बारे में हम पिछली क्लास में कह भी चुके हैं कि यहाँ पर वर्षा भी खूब बहुत तहे दिल से होता है, एकदम दिल खुश कर देता है। उस क्षेत्रों में बिना कहले पानी होता है, बिना कहले क्या कहते हैं वर्षा होती है खूब बढ़िया से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो हमने ये पढ़ा कि इसमें वर्षा का तापांतर, तो सॉरी वर्षा का तापमान में वर्षा का तो खूब बढ़िया से होता ही है, लेकिन मौसम के तापमान में गर्मी की जो तापमान होती है कोई खास अंतर नहीं पड़ता है, हल्का फुल्का अंतर पड़ता है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो हमने ये पढ़ा। चलिए अब बात आती है क्या कि यहाँ पर जो किरणें लंबवत होती है, पढ़ लिए। चलिए अब बात एक और है, क्या बात आती है, यह इस क्षेत्रों में कोई भी शीत ऋतु नहीं पाई जाती है, माने ठंडा वाला बात। गर्मी तो खूब मस्त रहेगा, मियाज बना देगा, लेकिन ठंडा मेरे मित्र यहाँ पर सूटर चाहे कंबल उम्बल ओढ़ने का काम नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि सूर्य के प्रकाश हमेशा एनियन रहेगा, हेने से आएगा तो हे पर रहबे करेगा, और हेनी आएगा तो पर रहबे करेगा। तो यहाँ पर गर्मी इतना पड़ती है कि यहाँ पर शीत ऋतु माने ठंडा का मौसम कभी होता ही नहीं है। इसकी यही खासियत बात है। क्या बात है कि यहाँ पर गर्मी पड़ती है क्योंकि सूर्य हौतने में रहेगा, हेने से तो हे पर रहेगा, अगर हेने रहेगा तो हे पर रहबे करेगा। इसीलिए इस क्षेत्रों में गर्मी खूब मस्त पड़ती है, उमस भरी गर्मी पड़ती है, ठीक है। और वर्षा खूब मस्त होती है। और इस क्षेत्रों में वर्षा जो होती है अधिक होने के कारण जो वृक्ष होती है, जो पेड़ पौधे उगते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, चौड़े चौड़े जो पंक्तियाँ होती है वो सब उगते हैं। हालांकि इस सब का कोई काम नहीं है, ये सब हम चर्चा पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो अब देखते हैं कि इतना बातें हैं। अब इसमें एक सवाल आता है कि कौन से देश इस विषुवतीय रेखा पर स्थित होते हैं। ये एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं और आते रहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से देश होते हैं, देश हैं जो इस रेखा पर आते हैं। तो आइए इसको हम थोड़ा मिटकार देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से देशवा हैं, थोड़ा देखते हैं। यहाँ से सीखते हैं। देखिए पहला है इक्वाडोर, ई है कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इसके बाद मालदीव, इंडोनेशिया, नीचे तो नहीं हटेगा ना, एक मिनट, यहाँ पकड़ते हैं और जगह यहाँ पर। अब है किरीबाती और एक है साओ टोम प्रिंसिप। तो लगभग इतने जो जगह हैं, जो देश है, इनके स्थान पर होते होते ये रेखाएं गुजरती है। इनमें कौन कौन से है, कौन कौन था, हाँ ऊपर से था एक, कौन सा था, ये ब्राजील है ना, हाँ तो 11-12 को यहाँ देश हैं जो इस राह से गुजरे हुए हैं।
इंडोनेशिया, ब्राजील, गैबन, गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया हो गया, किरिबाती हो गया और साओ टोम प्रिंसिप हो गया। तो लगभग 12 ऐसे लगभग देश हैं जो इस विषुवतीय रेखा से होकर के गुजरते हैं। ठीक है, तो आज क्लास में हम ये पढ़े और इसके बाद वाले क्लास हम ये पढ़ेंगे कि विषुवतीय रेखा से संबंधित और बातें जो होंगी, खास खास बातें कि दिन रात कैसे होता है, दिन कहाँ पर कितना होता है, कब दिन की अवधि ज़्यादा होती है, मतलब सबसे ज़्यादा दिन की अवधि ज़्यादा होती है, कम होती है, और ध्रुव पर कितने समय का दिन होता है, कितने समय का रात होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम इसके अगले क्लास में। तब तक के लिए ये अपना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और इसको माइंड में रख करके इसको याद करें, और रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैथ से समझें बढ़िया से और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।